नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का कारक ग्रह होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये कुंडली का लगन भाव होता है, पहला भाव। सबकी कुंडली में यही पहला भाव माना जाता है। 12 जन्म लगन कुंडलियां होती हैं, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, और 12 ही राशियां होती है, मेष से लेकर मीन लगन तक। तो दोस्तों, ये जन्म कुंडली का पहला भाव है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं, नए व्यूअर्स को एक बार बता देता हूँ। जन्म कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, दो तरह के प्लैनेट होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। एक होते हैं योग कारक, एक होते हैं मारक। तो दोस्तों, हर एक जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव का एक कारक ग्रह होता है। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह अगर मारक भी होगा, अगर अपने कारक भाव में जाकर विराजमान है, तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता पाया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों अपनी इस वीडियो को, और अपनी कुंडली खोल लीजिए, अपनी कुंडली अप्लाई करिएगा। अगर आपकी भी कुंडली में उसी भाव में जाकर वही ग्रह बैठा हुआ है, तो वो ग्रह आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली में हमेशा आपकी कुंडली में अच्छा करता पाया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव की। ये हमारा लगन, हमारी बॉडी, हमारा शरीर माना जाता है पहला भाव। इसके कारक है सूर्य देवता। सूर्य देवता हमारी आत्मा के कारक है, हमारी सॉल के कारक है। और आत्मा क्या है, शरीर के अंदर है, तन। ये तन का कारक ग्रह माना जाता है भाव। तो दोस्तों, सूर्य देवता इस भाव में अगर विराजमान है, चाहे कोई से भी लगन की कुंडली हो, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, कोई से भी लगन की अगर आपकी कुंडली है, सूर्य देवता आपके पहले भाव में जाकर विराजमान है, तो यहाँ पर सूर्य देवता हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, चाहे भले ही वो कुंडली में मारक हो। फिर बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरा भाव माना जाता है धन भाव। धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति देवता विशिष्ट प्लैनेट से धन के, बृहस्पति देवता धन के ग्रह माने जाते हैं। तो दूसरे भाव में बृहस्पति देवता अगर जाकर विराजमान है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर आपको हमेशा बृहस्पति देवता अच्छे रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे, हमेशा आपका अच्छा करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। तीसरा भाव होता है हमारी पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई का। तो यहाँ पर मंगल देवता कारक माने जाते हैं हमेशा, क्योंकि मंगल देवता छोटे भाई को या भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल देवता अगर आपके तीसरे भाव में जाकर विराजमान है, भले ही कुंडली में वो मारक ग्रह है, तब भी हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। इस भाव की वृद्धि करते ही पाए जाएंगे। हमेशा आपको छोटे भाई का सुख आपकी जिंदगी में जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों चौथे भाव की। चौथे भाव में चंद्रमा देवता कारक होती है, क्योंकि ये भाव माना जाता है माता का, घर, मकान, भूमि, वाहन का। तो माता के कारक होते हैं चंद्रमा देवता। तो दोस्तों, अगर चंद्रमा देवता आपके चौथे भाव में जाकर विराजमान है, भले ही वो निगेटिव हो, तब भी हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही पाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये भाव क्षेत्र का भाव माना जाता है, घर, मकान, भूमि, वाहन का भाव माना जाता है। तो उसके कारक होते हैं शनि देवता। आपके घर के, मकान, भूमि, वाहन के कारक है शनि देवता। तो शनि देवता भी इस भाव में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि उनका कार्तिक भाव है ये। फिर बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी, पंच भाव माना जाता है बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का। और बुध देवता बुद्धि के कारक होते हैं, बृहस्पति देवता पुत्र के कारक होते हैं। तो यहाँ पर बुध देवता और बृहस्पति देवता अगर आपकी कुंडली में विराजमान है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, आपके कुंडली में अच्छे रिजल्ट ही देते पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं छठे भाव की। दोस्तों, छठा भाव माना जाता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, कोर्ट केस, इलेक्ट्रिशियन का भाव माना जाता है। इसके कारक होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता शत्रु के कारक हैं, क्योंकि ये शत्रु का भाव माना जाता है। तो अगर मंगल देवता आपके छठे भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा देंगे, शत्रुओं से आपको बचाएंगे। और शनि देवता क्या है, शनि देवता रोग के कारक हैं। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में जाकर विराजमान है, तो हमेशा आपको रोग से मुक्त रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि देवता कारक ग्रह माना जाते हैं, उनका कारकवेद बढ़ जाते हैं, भले ही आपकी कुंडली में वो मारक हो। फिर बात करते हैं सप्तम भाव की। दोस्तों, सप्तम भाव माना जाता है मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, हमारी डेली वेजिस का, बिजनेस का भाव माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पति देवता जो है लड़कियों के लिए हस्बैंड के, पति के कारक होते हैं। तो अगर बृहस्पति देवता आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे, स्पेशल गर्ल्स की, लड़कियों की कुंडली में, तो यहाँ पर बृहस्पति देवता आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, योग कारक बन जाएंगे।
फिर बात करते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता जेंट्स के लिए, मैन के लिए, आदमी के लिए पत्नी का कारक होते हैं। अगर शुक्र देवता किसी भी लड़के आदमी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है तो ये उनका कारक भाव है, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट ही देते पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव हमारे मृत्यु का, ऑब्स्टैकल्स का भाव माना जाता है, और शनि देव आयु का भाव माना जाता है, और शनि देवता हमारी आयु के कारक हैं। अगर शनि देवता आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान है तो आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शनि देवता आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो अच्छे बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं जाकर। फिर बात करते हैं नौवें भाव की। नौवां भाव माना जाता है हमारे भाग्य का, पिता का भाव भी इस भाव को माना जाता है। तो बृहस्पति देवता भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन के कारक हैं। तभी मैंने आपको बताया सेकंड भाव में, फिफ्थ हाउस में और नौवें भाव में बृहस्पति देवता हमेशा कारक माने जाते हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं। और सूर्य देवता हमारे पिता के कारक हैं, क्योंकि पिता का भाव इस भाव को माना जाता है, पिता को भी इस भाव से कंसीडर किया जाता है। फिर बात करते हैं 10th हाउस की। दोस्तों 10th हाउस में अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता विराजमान है तो सूर्य देवता का ये कारकेतु भाव है, सूर्य देवता इस भाव में जाकर कारक हो जाने, क्योंकि सूर्य देवता ये पिता का भाव भी है, सूर्य देवता पिता के कारक हैं, कार्य क्षेत्र का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सारे सूर्य देवता के अंडर में आते हैं। हमारा प्रोफेशन, हमारा जॉब, हमारी बिजनेस, इस सब चीज के कारक सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता स्पेशली इस भाव में कारक माने जाते हैं। लेकिन बृहस्पति देवता भी और मंगल देवता और शनि देवता, क्योंकि कार्य क्षेत्र कारक है, वे भी इस भाव में कारक माने जाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सूर्य देवता का कारक भाव 10th हाउस है। फिर बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में बृहस्पति देवता कारक माने जाते हैं, कि बृहस्पति देवता हमारे बड़े भाई के कारक माने जाते हैं। ये लाभ का भाव है, अनसर्टेन गेन का भाव है, धन का भाव है। बृहस्पति देवता धन के कारक है, बड़े भाई के कारक है। तो बृहस्पति देवता अगर आपके 11वें भाव में जाकर विराजमान है तो आपकी कुंडली में कारक हुए बृहस्पति देवता। फिर बात करते हैं 12th हाउस की। दोस्तों 12th हाउस हमारी विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है। लेकिन इस भाव में अगर शुक्र देवता आपकी कुंडली में विराजमान है, भले ही 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन 12वें भाव में अगर आपके शुक्र देवता विराजमान है तो ये आपकी कुंडली में अति कारक ग्रह हुए, क्योंकि शुक्र देवता भौतिक सुखों के कारक हैं। घर, मकान, भूमि, वाहन, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, गैलेक्सी, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े, सुख सुविधाएं सारी, ये सारी शुक्र देवता के अंडर में आती हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र देवता 12वें भाव में जाकर विराजमान है, भले ही वो कुंडली में मारक हो, तब भी आपकी जिंदगी में सारे सुख देने वाले शुक्र देवता आपको बनेंगे। जिंदगी में धन की कभी आपको जल्दी से कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक कौन से घर में कौन सा ग्रह कारक ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों अपनी कुंडली पे इसको अप्लाई करिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह कारक है जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर वो कुंडली में कमजोर है तो उसकी पूजा पाठ करके, उसके मंत्र का जाप करके उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, वीडियो समझ आया होगा पूरा। दोस्तों फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट अपना जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ और बहुत इजी वे में। अगर मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा तरीके से वीडियो बना सकता हूँ, बहुत हायर उसमें, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है कि कोई लोग सोचते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाता है, ऐसे कैसे होते हैं, लेकिन इससे सिंपल तरीका शायद कोई नहीं अपनाता होगा जितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वे में, आपकी ही लैंग्वेज में। लैंग्वेज और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ और अदर वे में बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी, चाहे बच्चा भी अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो उसे समझ सके ध्यान से और अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सके और उसका लाभ उठा सके। क्योंकि दोस्तों हर आदमी की क्षमता नहीं है कि अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करा सके। जिसकी क्षमता है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन मुझसे करा सकता है। लेकिन हर इंसान कैपेबल नहीं होता, तो वो वीडियो देख के भी इस वीडियो का लाभ उठा सकता है और अपनी लाइफ में, जीवन में चलने वाली प्रॉब्लम की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।